Hello students, now I am back with another set 4 of current affairs of September. Okay, so this was our burning question. In September 2022, World Bank approved a loan of dash for rupees Punjab to improve state's finances and service delivery. What is the right answer? The right answer of is 150 million. Okay, students, I would like to remind all of you that if you have not joined live classes, जल्दी से लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए. सारे बैचेस की लाइव क्लासेस रनिंग है. स्क्रीन पर जो नंबर गिवन है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए. ज्योमेट्री स्कूल ने हॉस्टल फैसिलिटी स्टार्ट की है. बहुत ही नॉमिनल फीस है. बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए फैसिलिटी है. अगर आप अपनी प्रेपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं और घर पर बैठकर पढ़ाई नहीं हो रही है तो हॉस्टल इज़ द बेस्ट ऑप्शन. यू कैन ज्वाइन. द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर बोथ. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज़ देयर ऑन द स्क्रीन. A good news for students who are appearing for our IMC 2022. We have already started our crash course. The seats are very limited. So if you have people not enrolled yourself till now, do enroll and reserve your seat. Coming back to the class of today, the first one, the International Day Against Nuclear Test is observed every year on. Please try to give the answer in the comment box. So the right answer of this question is the International Day Against Nuclear Test is observed every year on August 29. अब आप लोग ये कहेंगे कि अगस्त का है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सितंबर 26 को UNGA दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल डे for the total elimination of nuclear weapons. Clear? Because जब हमारा पहले 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट डिक्लेयर हो गया था, इसी के कंसिडरेशन में 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अनाउंस किया था विच इज़ ऑन 26 ऑफ सितंबर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन नेवी कंडक्टेड द ENC याचिंग चैम्पियनशिप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विशाखापट्टनम. व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज विशाखापट्टनम. इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन लर्न, आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी. YS जगन मोहन रेड्डी इज द CM and who is the governor here? Please tell me the name of the governor. The governor name is Bhushan Harichandan. Who is the governor? विश्वभूषण हरिचंदन. Okay, so he is the governor. Moving on to question number 3, the Devgiri Daulatabad fort is located in which state? Okay, so what was the news? इसमें ये है कि महाराष्ट्र का जो दौलताबाद फोर्ट था, दौलताबाद जो फोर्ट था उसका नाम रख के क्या रख दिया है? देवगिरी. इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र. कौन सी स्टेट में? औरंगाबाद में. कहाँ पर? औरंगाबाद में. ठीक है. नाउ टेल मी हु इज़ द टूरिज्म मिनिस्टर, बिकॉज दीज फोर्ट्स आर रिलेटेड टू टूरिज्म. हु इज़ द टूरिज्म मिनिस्टर प्रेजेंट इन आवर पार्लियामेंट? द टूरिज्म मिनिस्टर इज मिस्टर G. Kishan Reddy. G. Kishan Minister. Okay. Now who is the governor of Maharashtra? Also अगर आपका आंसर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से आप क्या क्या स्टैटिक फैक्ट्स ले सकते हैं? महाराष्ट्र के CM अभी रिसेंटली में चेंज हुए हैं. एकनाथ शिंदे. पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे. तो अभी कौन है? एकनाथ. एंड हु इज द गवर्नर? गवर्नर इज भगत कोश्यारी. हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? भगत सिंह कोश्यारी. Got it? Question number 4, which of the following companies will develop
Tajpur port in India's West Bengal state at a planned investment of more than 3 billion. So यहाँ पर कौन है पार्टिसिपेंट? द पार्टिसिपेंट इज अदानी पोर्ट्स. अदानी पोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है. एंड ये कौन सा प्रोजेक्ट होगा? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा. स्टूडेंट्स, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड? सी हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वन इज ग्रीन फील्ड एंड वन इज ब्राउन फील्ड. ब्राउन फील्ड होता है हमारा जिसमें हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें क्या क्या रेनोवेशंस हम ला सकते हैं, दैट इज़ योर ब्राउन फील्ड. एंड योर ग्रीन फील्ड इज जो बिल्कुल एकदम बेस से तैयार होता है, जो हमारी नींव से तैयार होता है, दैट इज़ ग्रीन फील्ड. और ब्राउन फील्ड की बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी है, उसमें कुछ इनोवेशंस वगैरह आपको लाने हैं, दैट इज़ योर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. ओके, सो हियर द राइट आंसर इज अदानी पोर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 5. On the occasion of World Tourism Day, which of the following states won the award for the best adventure tourism destination in India from the Ministry of Tourism in September 2022? Try to give me the answer. So what is the right answer? World Tourism Day, which of the following state has won the award? The right answer is Uttarakhand. What is the right answer? उत्तराखंड. उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह. उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी. पुष्कर सिंह धामी. क्लियर? ऑल्सो व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टूरिज्म डे is celebrated 7 of September every year. And who is our Minister of Tourism? In my previous question, as I told you, the minister is G.K. Reddy. So these are the certain facts which you have to keep in mind when it comes about Uttarakhand. Question number 6. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the world's first CNG terminal at. So कहाँ पर first CNG terminal open हुआ है? कहाँ पर open हुआ है? The right answer is गुजरात. गुजरात की कौन सी सिटी में? भावनगर. कौन सी सिटी? भावनगर में. नाउ थिंग्स टू रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन. हु इज द CM ऑफ गुजरात? जहाँ भी स्टेट आएगा उसका CM और गवर्नर आपको लर्न करना है. CM इज मिस्टर भूपेंद्र पटेल. हु इज द CM? मिस्टर भूपेंद्र पटेल. एंड हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? आचार्य देवव्रत. आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर. भूपेंद्र पटेल और गवर्नर इज आचार्य देवव्रत. ओके. नंबर 7. Which of the following countries hosted the 10th BRICS meet of science and technology ministers in September 2022? BRICS है तो important है, right? So what is the name of the place where BRICS has been held? The right answer is China. And can you split this term BRICS? It's Britain, Russia, India, China, America. Okay, this is the abbreviation. Next question. The Defense Research and Development Organization carried out 2 successful test flights of Very Short Range Air Defense System missile from. कहाँ से लॉन्च किया है? कहाँ से लॉन्च किया है? उड़ीसा. वेरी फेमस सेंटर ऑफ लॉन्चिंग चंदीपुर, उड़ीसा. क्लियर? 9th. Who among the following has been elected as the first female PM of Italy in September 2020? So students, the right answer of this question is Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Which of the following statement is true for Operation Megha Chakra? Which of the following statement is true? So the right answer of this question is CBI search against child abuse. Okay, students, again I would like to remind, if you people have not joined live classes, please do join them.
टाइम बहुत ही कम है, अगर अभी ज्वाइन नहीं करोगे तो प्रेपरेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज़, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए फैसिलिटीज़ है। फ़ीस बहुत नॉमिनल है, मंथली फ़ीस हम चार्ज करते हैं, बल्क में अमाउंट नहीं लेते। किसी भी क्वेरी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर है, काइंडली डायल दीज नंबर्स। इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार इम्पोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री? So India will be getting its first flex fuel car from which country? The right answer is Brazil. Brazil. Now it is come to the cars. So our Union Minister of National Highways is Mr. Nitin Gadkari. Nitin Gadkari. Clear? Next. Who among the following has become the richest self-made Indian women as per the IIFL Wealth Hurun list released in September 2022? Okay. So यहाँ पर right answer क्या है? Who among the following has become the richest self-made Indian women as per the IIFL Hurun Index? So the right answer is Falguni Nayar. She is the founder of नायका कॉस्मेटिक्स। ओके, सो और जेंट्स में किसने टॉप किया? इफ आई टॉक अबाउट मैन कैटेगरी में गौतम साहब ने, गौतम अडानी। मेल कैटेगरी को टॉप किया है मिस्टर गौतम अडानी ने, और फीमेल कैटेगरी को टॉप किया है फाल्गुनी नेयर ने। 13 The 30 kN hybrid motor was recently successfully tested by ISRO in which of the following states? So where it has been launched? It has been launched in the state of उड़ीसा। अब क्योंकि उड़ीसा आ गया है तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। वन इज़ द CM नवीन पटनायक, and governor is Ganeshi Lal. Clear? Question number 14. India's first avalanche monitoring radar has been installed in which state of India in September 2022? Students, the right answer of this question is, कहाँ पर लॉन्च हुआ है? It is installed in Sikkim. Installed in Sikkim. Straight आया है. What is the CM? Name of CM is Prem Singh Tamang. Prem Singh Tamang. And who is the governor is Ganga Prasad. Who is the governor? Ganga Prasad. 15th. Who among the following Indian author poet has won the Herman Keston Award 2022? Right answer. किसको ये अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है मीना कुंदन स्वामी को। मीना कुंदन स्वामी को। ओके, हरमन केस्टन अवार्ड किसको मिला है? मीना कुंदन स्वामी। Who among the following released the book पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसमक्यता? किसने रिलीज करी है? So who has released this book? This book has been released by Mr. Jagdeep Dhankar. Presently he is serving as our vice president. And who is the 15th president of India? Miss Draupadi Murmu. World Pharmacist Day is observed every year on? The right answer of this question is September 25. Which is the right answer? September 25. Now you have to remember the theme. The theme for this day is Pharmacy United in Action for a healthier world. ठीक है? World Pharmacist Day is observed every year on September 25, and remember the theme also. Question 18. In September 2022, Indian Railways has installed the real-time train infrastructure system. Please mark this full form.
real time train information system for real time tracking. RTIS system was developed by which of the following organizations or bodies? Please try to give the right answer of this question. The right answer is ISRO. ISRO की हेल्प से इन्होंने क्या लॉन्च किया है? रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम. Which of the following countries has launched the innovation roadmap of mission integrated bio refineries in September? What is the right answer? The right answer of this question is India. So, who is launching this roadmap? This roadmap is being launched by India. Who among the following has been elected as the Hockey India President in September 2022? Hockey India President in September 2022. The right answer is Dileep Tirke. What is the right answer? The right answer is Mr. Dileep Tirke. Coast Guards from India and America conducted joint exercise Abhyas off the coast of which state in India in September 2022? So, where it has been conducted? Tamil Nadu. Okay. So, what static portion you have to learn from here? अगर तमिलनाडु स्टेट आया है तो सीएम कौन है? MK Stalin. And who is the governor? RN Ravi is the governor of state of Tamil Nadu. The Parivesh seen in news recently is associated with which of the following? Right answer of this question. The Parivesh seen in news recently associated with which of the following? The right answer is single. ये important question है, एग्जाम में 110% आ सकता है. परिवेश is associated with single window system for integrated green clearances, right? Okay, burning question. In May 2022, India restricted export of wheat to enhance domestic availability. Which of the following country is highest producer of wheat? So this is your burning question. The answer of this question you have to give it in the comment box. Okay. Students, if you have not subscribed the channel, please do subscribe it and hit the bell icon. Bell icon अगर नहीं hit करेंगे तो आपको important notifications नहीं पता चलेंगी. ठीक है. So bell icon को hit कीजिए और important notifications को अपने playlist में add कीजिए. Till then, thank you for watching the video. In my next video, I'll come up with October part 1. Okay. Bye bye and take care and all the best.